नमस्ते छात्रों, आज हम मध्यकालीन कविता को देखेंगे। इसमें चौथा है मध्यकालीन कविता में बिहारी के दोहे। बिहारी लाल रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी लाल श्रृंगार कवि भी माने जाते हैं। बिहारी लाल का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ के द्वारा बिहारी लाल को नाम प्राप्त हुआ। बिहारी लाल का जन्म हुआ है ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर नामक एक गांव में। बिहारी लाल ने श्रृंगार वर्णन के साथ साथ इस दोहे में भक्ति और नीति विषयों के बारे में भी बताया है या संदेश भी दिया है। और इस दोहे में ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है। यहाँ पर आपको बिहारी लाल के 8 दोहे दिए गए हैं, उसमें 4 दोहे मैंने यहाँ पर लिखा है। उसे आज 4 दोहे को देखेंगे। एक बार पढ़ती हूँ, देखिए। कनक पहला है, कनक कनक तई सौ गुनाऊ मादकता अधिकाई, ओही खाए बौराई इही पाए ही बौराई। और दूसरा है, जपमाला छापा तिलक सरई न एकौ कामो, मन कांचई नाचई वृथा सांचई रांचई रामो। तीसरा है, आदर धरत हरि कई परत ओठ डीटी फट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। और चौथा है, अति अगाधो अति अवथरौ नदी कूप सरु बाई, सो ताकऊ सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई। ये 4 दोहा है बिहारी के। पहला देखिए, इस पहले पंक्ति में बिहारी लाल ने बताया है किसके बारे में? संपत्ति के बारे में। संपत्ति के पीछे ना भागने के बारे में एक संदेश उन्होंने दिया है। और दूसरा पैराग्राफ, इसमें मन की शुद्धता और भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया है। और तीसरे में इंद्रधनुष या श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया है। और चौथा है, इसमें दान के महत्व के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। दान का महत्व क्या है, तो देखते हैं एक एक करके। पहली पंक्ति है, इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। कनक कनक तई सौ गुनाऊ मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई इही पाए ही बौराई। यहाँ पर कनक 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 शब्द का प्रयोग बिहारी लाल ने 2 बार किया है। इसमें एक कनक का अर्थ है संपत्ति और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा नामक एक विषयुक्त फल। तई का अर्थ है से। 100 गुनाऊ, 100 गुनाऊ मतलब 100 गुना। मादकता, मादकता का अर्थ है नशा। अधिकाई, अधिक है, ज्यादा है। ओही खाए बौराई, ओही उसे, खाए खाने से, बौराई, बौराई का अर्थ है पागल होना। इही पाए, इसे पाने से बौराई, पाए मतलब पाने से, बौराई पागल हो जाता है या नशा चढ़ जाती है। बिहारी लाल कहते हैं हमें संपत्ति की नशा ज्यादा है। किसी से ज्यादा है? यहाँ पर मैंने बताया कनक कनक, 2 बार कनक, एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार कवि ने किया है। एक कनक का अर्थ है संपत्ति, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा नामक एक विषयुक्त फल। इस विषयुक्त फल, धतूरा नामक विषयुक्त फल को खाने से मनुष्य पागल हो जाता है अथवा मनुष्य को नशा चढ़ जाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं मनुष्य को उस धतूरा नामक फल से, फल की नशा से भी ज्यादा नशा किसकी है?
संपत्ति की है। जब मनुष्य अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संपत्ति पाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह संपत्ति के पीछे भागता है, उसे अहंकार की नशा या संपत्ति की नशा चढ़ जाती है। तो यह बात, संपत्ति की नशा चढ़ जाना या संपत्ति के लिए वह पागल हो जाना, वह उसके स्वास्थ्य के लिए एक ठीक बात या अच्छी बात नहीं है। कवि कहते हैं कनक कनक तई 100 गुनौ, 100 गुना ज्यादा है। कनक कनक तई, तई मतलब से, 100 गुना। किससे 100 गुना? ये धतुरा नामक फल है, उस फल को खाने से मनुष्य को नशा चढ़ जाती है, वह मादकता आ जाती है, वह पागल हो जाता है। और संपत्ति, संपत्ति या पैसा, वह जीवन में आने से भी मनुष्य को उस संपत्ति की नशा चढ़ जाता है, वह अहंकारी हो जाता है, उसे संपत्ति की या संपत्ति आने से वह पागल हो जाता है। तो कवि कहते हैं धतुरा नामक फल की जो नशा है उससे भी 100 गुना ज्यादा नशा संपत्ति की है। 100 गुना संपत्ति की नशा मनुष्य को चढ़ जाती है। मादकता अधिकाई, अधिक है, संपत्ति की नशा 100 गुना अधिक है। किससे 100 गुना? धतुरा नामक फल को खाने से जो नशा आती है उससे भी 100 गुना ज्यादा नशा संपत्ति के है, मनुष्य को वह चढ़ जाता है। उही खाए बौराई, उही खाए, धतुरा नामक फल, उही खाए, उसे खाने से, धतुरा नामक फल को खाने से मनुष्य क्या हो जाता है? बौराई, बौराई मतलब पागल हो जाता है। धतुरा नामक फल को खाने से उसे नशा चढ़ जाती है, वह पागल हो जाता है। लेकिन संपत्ति को खाने की जरूरत नहीं है। संपत्ति यही पाए, इसे पाने मात्र से, जीवन में संपत्ति आ जाने से ही वह क्या हो जाता है? बौराई, वह पागल हो जाता है। कवि यहाँ पर कहते हैं धतुरा नामक फल को खाने से मनुष्य को नशा चढ़ जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा, कितना ज्यादा? 100 गुना ज्यादा संपत्ति की नशा मनुष्य को चढ़ जाती है। उसे खाने की जरूरत नहीं है। धतुरा नामक फल को खाने से नशा आता है, लेकिन संपत्ति को खाने की जरूरत नहीं है। उसे जीवन में पाने मात्र से ही वह पागल हो जाता है। वह पागल हो जाने से या संपत्ति आ जाने से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूसरों की सहायता नहीं करता, वह ऊपर देख के चलता है और वह अहंकारी बन जाता है। अहंकार मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जो मनुष्य अहंकारी हो जाता है वह जीवन में कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। अहंकारी मनुष्य अपने जीवन में कभी भी प्रगति के ओर नहीं चल सकता। इस तरह से यहाँ पर धतुरा नामक फल का उदाहरण देते हुए बिहारी लाल ने जो नशा के बारे में बताया है, संपत्ति की नशा, वह अच्छी बात नहीं है। संपत्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए। और दूसरा है, दूसरी पंक्ति में बिहारी लाल ने शुद्ध भक्ति या मन को किस तरह से शुद्ध रखना चाहिए, हमारे मन की शुद्धता से, शुद्ध भक्ति से भगवान किस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बारे में इस दूसरी पंक्ति में कहा है। जपमाला छापा तिलक, जपमाला हाथ में जपमाला, छापा तिलक चंदन का लेपन, तिलक माथे पर या ललाट पर चंदन का तिलक। सरई न एकौ कामो, सरई मतलब पूर्ण नहीं होगा, एकौ एक भी, कामो कामो मतलब एक भी काम पूर्ण नहीं होगा, एक भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। मन कांचई नाचई, मन हमारा जो मन है, कांचई कांचे की तरह, शीशे की तरह,
नाचे नाचता रहता है, वृथा नाचता रहता है। यूं ही वृथा मतलब यूं ही नाचता रहता है। सांचई रांचई रामू, सांचई और रांचई, सांचई मतलब शुद्ध भक्ति या शुद्ध करो मन को। रांचई प्रसन्न हो जाते हैं। कौन प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मन की शुद्धता या शुद्ध भक्ति के बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि कहते हैं मन को, मन में एक साधना ना रखकर, मन को अस्थिर रखकर या दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने हाथ में जपमाला और शरीर पर चंदन का लेपन और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर हम मन को शुद्ध ना रखकर भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? सरे न एको कामो, सरे का अर्थ है पूर्ण नहीं होगा एक भी काम। हमारा जो मन है वह अस्थिर रखे तो हमारी जो इच्छा है एक भी पूर्ण नहीं होगा। मन कांचई, अगर हमारा जो मन है वह शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? हमारे मन में साधना नहीं है तो वह कांचे की तरह नाचता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। अगर मन में शुद्ध भक्ति नहीं है तो मन कांचे, कांचे की तरह या शीशे की तरह, शीशा नीचे गिरने से टूट जाता है, उसी तरह हमारे मन में शुद्ध भक्ति नहीं है अथवा हमारा मन स्थिर नहीं है या हमारे मन में एक साधना नहीं है तो हमारा मन कांचे की तरह बहुत जल्द टूट जाता है या कांचे की तरह इधर उधर नाचता फिरता है, इधर उधर घूमता रहता है, वृथा ही यूं ही इधर उधर घूमता रहता है। तो कवि कहते हैं हम पहले अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, हमारे मन में एक साधना होनी चाहिए और साधना रखकर या मन को शुद्ध रखकर हम जपमाला, चंदन का लेपन, तिलक लगाकर शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करेंगे। मन को स्थिर रखकर, मन में साधना रखकर हम शुद्ध भक्ति से भगवान की प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? सांचई रांचई रामू, सांचई मतलब शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, तो प्रसन्न हो जाते हैं। कौन प्रसन्न हो जाते हैं? राम भगवान या कृष्ण भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मन की इच्छाओं को वे पूर्ण कर देते हैं। इस तरह से इस दूसरे पैराग्राफ में मन की शुद्धता के बारे में बिहारी लाल ने बताया है। और तीसरा है अधर धरत हरि कई परत ओट डीटी पट ज्योति। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब रेनबो, उस विचार के बारे में बताया है। अधर धरत, अधर पर, अधर होंठ या लाल होंठ, धरत धारण किया हुआ, क्या धारण किया हुआ? बांसुरी को धारण किया हुआ। हरि श्री कृष्ण का एक चित्र, हरि कई परत, परत मतलब एक चित्र या सुंदर छवि, सुंदर मूर्ति। ओट डीटी, ओट मतलब होंठ, डीटी दृष्टि, पट वस्त्र, ज्योति चमक। हरित बांस, हरित हरे रंग, बांस बैम्बू की बांसुरी, बांसुरी फ्लूट। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रेनबो, रंग होती, रंग जैसा दिखता है। यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में। श्री कृष्ण के सौंदर्य में जो भी रंग दिखाई देते हैं वे सब रंग कहाँ पर दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। पहले हम श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति के
मूर्ति के बारे में कल्पित कर लेना चाहिए। किस तरह के सुंदर मूर्ति, अधर धरत, अधर पर, अपने अधरों पर बांसुरी को रखा हुआ, बांसुरी को रखे हुए एक श्री कृष्ण के, हरि मतलब श्री कृष्ण, उनका एक सुंदर मूर्ति हमें अपने मन में कल्पित कर लेना चाहिए। तब हमें क्या क्या दिखाई देता है, तब हमें दिखाई देता है ओट, ओट मतलब होंठ, श्री कृष्ण के लाल होंठ, लाल कलर के, लाल रंग के होंठ, डीटी उनकी जो चमकने वाली दृष्टि, श्री कृष्ण के चमकने वाली दृष्टि, पट श्री कृष्ण का जो वस्त्र है पीला वस्त्र, पीतांबर पीला वस्त्र, ज्योति लाल होंठ और दृष्टि चमकने वाली दृष्टि, और पीतांबर पीला वस्त्र, ज्योति मतलब वस्त्र की चमक और आंखों की चमक और लाल होंठ की चमक, और हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी। श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, फ्लूट है, उस फ्लूट का या बांसुरी का रंग है हरे रंग। ये सब जो रंग है कहाँ पर दिखाई देते हैं? ये सब रंग इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं। क्या क्या रंग? होंठ, किस कलर के होंठ, किस रंग के होंठ? लाल रंग के। तो लाल रंग, डीटी चमकने वाली दृष्टि, पीला रंग चमकने वाली दृष्टि और होंठ, और हरित बांसुरी हरे रंग, लाल रंग, हरे रंग और पीला रंग और चमक। ये सब कहाँ पर दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष में भी दिखाई देते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, हमें जब इंद्रधनुष को देखते हैं तो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वे सब रंग दिखाई देते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के सौंदर्य को या श्री कृष्ण के एक सुंदर मूर्ति को देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं। इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं, अधर धरत, अधरों पर या होंठों पर बांसुरी को, हरे रंग की बांसुरी को धारण किए हुए हरि के, श्री कृष्ण के एक सुंदर मूर्ति को हम अपने मन में कल्पित कर लेंगे तो हमें दिखाई देता है श्री कृष्ण के सौंदर्य में लाल होंठ, चमकने वाली दृष्टि, पीला वस्त्र और इन सब का जो चमक और हरे रंग की बांसुरी, ये सब दिखाई देते हैं। ये सब रंग दिखाई देते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य में। तब हमें ऐसा आभास होता है कि, ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग इंद्रधनुष को भी देख रहे हैं। और चौथा है, इसमें बिहारीलाल ने दान का महत्व, दान करने से क्या प्राप्त होता है उसका एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर इस दोहे में बताया है। अति अगाधो, यहाँ पर दान का महत्व क्या है? देखिए, अति अगाधो, अति अवतरो, नदी कोप सरो बाई, सो ताको सागरो जहाँ जाके प्यास बुझाई। दान करने का महत्व क्या है? अति अगाधो, एक समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र या सागर को तुलना की है किसके साथ? नदी, कूप, सरो और बाई। अति अगाधो, अगाधो मतलब विशाल और अति गहरा। अति अवतरव, अति अवतरव, अवतरव मतलब उथल पुथल मचाने वाला सागर। अति अगाध, बहुत अत्यधिक अगाध है, विशाल है और बहुत गहरा भी है। अति अवतरव, उथल पुथल मचाने वाला। नदी, कोप, सरो, सरो मतलब सरोवर, बाई मतलब कुआं। सोताकौ सागरो जहाँ, सोताकौ तुलना करने से या सागर के पास जाने से, जाकी प्यास बुझाई, जाकी जाकर
प्यास बुझाई, बुझाना, कम करना। क्या कम करना? प्यास, हमारी जो प्यास है उसे बुझाना, कम करना। यहाँ कवि कहते हैं दान का महत्व है, उसके बारे में वे उदाहरण देते हैं समुद्र का या सागर का उदाहरण देते हैं। सागर को तुलना करते हैं नदी, कूप, सरोवर और कुआं के साथ। वे कहते हैं समुद्र वह अति अगाध भी है, मतलब विशाल भी है, बहुत गहरा भी है, बहुत पानी भी है। उस सागर में उथल पुथल भी मचाता है वह सागर। लेकिन जब कोई भी एक जीव जब उसे प्यास लगे तो वह उस समुद्र के पास जाकर प्यास बुझाने के लिए उस पानी को पीने का प्रयत्न करता है तो वह उस पानी को पी नहीं सकता या उस पानी से उसका प्यास बुझ नहीं सकता। सागर जीव के प्यास को बुझा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र का पानी या सागर का पानी खारा होने के कारण, नमकीन होने के कारण कोई भी जीव समुद्र के पास जाकर अपना प्यास बुझा नहीं सकता। तो यहाँ क्या सिद्ध हुआ? सागर का पानी निरर्थक या व्यर्थ सिद्ध होता है, दूसरों के लिए हितकारी नहीं है। सागर का पानी दूसरों के लिए वह उपयोगी नहीं है, तो वह सागर का पानी व्यर्थ सिद्ध होता है। तो नदी अपने प्रमाण में छोटा है, सागर से तुलना करने से तो नदी छोटा है, अपने प्रमाण में बहुत ही छोटा है। नदी, कूप और सरोवर और कुआं बहुत ही छोटा है ये सब। लेकिन कोई भी जीव उस नदी के पास जाकर या कूप के पास जाकर या सरोवर या कुआं के पास जाकर अगर प्यास लगे तो उन सब से पानी लेकर पी सकता है और अपना प्यास बुझा सकता है। तो ये प्रमाण में छोटे होने पर भी उसका पानी दूसरों के लिए हितकारी है, दूसरों के लिए उपयोगी है, इसलिए इन सब का जीवन सार्थक सिद्ध होता है। नदी का जीवन, कूप, सरोवर और कुएं का जीवन सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि उन सब का पानी जब कोई भी प्यास लगे तो पीकर अपना प्यास बुझा सकता है। उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में बहुत संपत्ति आ जाता है तो वह उस संपत्ति को वह दूसरों के हित के लिए दान करके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। कवि कहते हैं सागर पानी बहुत है, गहरा है, विशाल है, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर अपना प्यास बुझा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन है या खारा है, तो समुद्र का पानी व्यर्थ सिद्ध होता है, समुद्र का जीवन व्यर्थ सिद्ध होता है। लेकिन नदी, कूप, सरोवर, कुएं का पानी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी उसके पास जाकर अपना प्यास बुझा सकता है, उन सब का जीवन सार्थक सिद्ध होता है। सो ताकऊ सागरू, जहाँ सागर के पास जाकी प्यास बुझाए, कोई भी अपना प्यास नहीं बुझा सकता। उसी तरह मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति आती है तो उस संपत्ति में कुछ भाग, थोड़ा सा भाग दूसरों के हित के लिए, या जो लोग कष्ट में हैं या जो लोग बहुत गरीब में जीवन बिता रहे हैं, गरीबी का जीवन बिता रहे हैं, उन सब के लिए अपनी संपत्ति में से कुछ भाग दान देने के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। इस तरह का संदेश यहाँ पर कवि बिहारी ने दिया है। तो अगले क्लास में हम बाकी 4 दोहा देखेंगे। धन्यवाद।